हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोरनगरी। जय महाकाल। देखिए हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, मतलब वो अब कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट क्लास है उसकी, कोरोजन वाली। हमने देखी लास्ट क्लास में आपकी जो मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है वो हम देख रहे थे। मेटलर्जी में हमने देखा था कि जब जो मिनरल्स होता है, मिनरल से हम क्या सेपरेट करते हैं, तो उसमें से अगर हम जो परसेंटेज वाइज, मतलब उसमें अच्छी परसेंटेज में तो मेटल्स होनी चाहिए और सेपरेट करते हैं तब उसमें खर्चा कम से कम आना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ओर के साथ अगर इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं उसे गैंग कहते हैं। और ऐसे ही अगर फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं इनके। एनरिचमेंट ऑफ ओर था पहला, सेकेंड था इसका आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसके भी 3 पार्ट थे। 3 पार्ट हमने देखे थे कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है, मीडियम और जो लो रिएक्टिव मेटल होती है उनको किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब ये आपका अब तक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमने कर लिया, मतलब उसमें हमें मेटल्स प्राप्त हो गई, लेकिन जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि प्योर मेटल हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ तक हम जो मेटलर्जी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जो कोरोजन वाला जो चैप्टर है वो कोरोजन वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम। तो कोरोजन वाले टॉपिक में इसमें देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब आप ऐसे समझिए सिंपल सी भाषा में, जैसे लोहे पर जंग लगना है ना, तो उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मतलब ये जो लोहे पर जंग लगना कोरोजन का पार्ट है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मॉइस्चर हो गया, एयर हो गई, उसकी वजह से या फिर कोई एसिड वगैरह की वजह से अगर उसकी सरफेस, मेटल की जो सरफेस है वो खराब हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन में क्या है, यही है कि जैसे मतलब इसमें कंडीशन क्या होती है कोरोजन की कंडीशन ये है कि उसमें दो चीज़ें तो कंपलसरी होनी चाहिए। एक तो एयर कंपलसरी होनी चाहिए, एयर मतलब ऑक्सीजन, और उसके साथ वाटर या फिर मॉइस्चर होना जरूरी है, तभी जाके कोरोजन हो पाता है। इन दोनों के एब्सेंस में अगर कोई भी एक चीज़ एब्सेंस है तो ये जो आपका कोरोजन है वो नहीं होता है और आपकी मेटल सेफ रहती है। तो कोरोजन से कोई भी मेटल को बचाने के लिए हमें क्या करना है कि उस पर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसे या तो मॉइस्चर से दूर रखो या फिर उसके जो आसपास है आपका एयर है उसके साथ उसका एयर और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, ताकि वो इसके साथ मेटल के साथ रिएक्शन ना हो पाए। तो इसमें देखिए इसके कंडीशन ऑफ कोरोजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होनी जरूरी है, और प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ये दोनों आपके जो कंडीशन अप्लाई होंगी तभी जाके क्या होगा, कोरोजन होगा और मेटल का कोरोजन हो जाएगा और मेटल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर जब जंग लगती है तो वो भी कोरोजन का ही एग्जांपल है, वो हम देखेंगे अभी। तो इसमें इसी का एग्जांपल है कोरोजन का। धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगने के बाद वो लोहा धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो वो किसका पार्ट है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है ना। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण ये क्या होता है, मतलब उसमें आपने ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, वो जो मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। पहले आप इसको कोरोजन की डेफिनेशन लिख लीजिए और कंडीशन ऑफ कोरोजन लिखिए, उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको एक आपकी एक्टिविटी दे रखी है, वो हम जब एक्टिविटी सेपरेट रूप से पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। इसमें आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं। उसमें आपको एक तो मॉइस्चराइजर डाल रखा है उसमें, और क्या आपको कील डाल रखी है उसे, और फिर उसमें आपको मॉइस्चराइजर डाल के उसको बंद कर रखा है। मॉइस्चराइजर क्या होगा, वो जो कील है, मतलब मॉइस्चराइजर आपने डाल रखा है, वो मॉइस्चराइजर जो आपके एयर में जो मॉइस्चर है उसको सोख लेगा और कील वहाँ पे सेफ रहेगी। आपने एक क्या किया, उसमें आपने वाटर में डाल दिया और वाटर में डालने के बाद उसमें आपने उसको बंद कर दिया। अब एयर पास हो रही है उसमें, अगर आपने वाटर में मतलब आपने वाटर डाल रखा है, अगर आप उसमें उस ऊपर लेयर ऑयल की अगर आप लेयर बना देते हैं तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगा। तो वो आपकी बाद में भी अगर ऑयल की लेयर बना रखी है तो क्या रहेगा, वो आपकी जो कील है वो सेफ रहेगी, उसमें भी रस्ट नहीं होगा। तो वो आप सेपरेट रूप से हम पढ़ेंगे जब हम एक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पे केवल इतना ही बताना था। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें आप कोरोजन में देखते हैं। कोरोजन में सबसे पहला आपका एग्जांपल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक तरीके से कोरोजन ऑफ आयरन कह सकते हैं। और आयरन का क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा जब आप आयरन पे जो लोहे पे जंग लगने लग जाती है तो किस कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और जो मॉइस्चर होती है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आपका जो आयरन ऑक्साइड है वो
बना लेता है और उसमें आपके हाइड्रेट होते हैं, मतलब आपके H2 के कुछ मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है और वो आयरन क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए अगर रस्टिंग से अगर जो आपका आयरन है उसको बचाना है तो हमें आपके कई ऑप्शन है, वो देखिए उसमें से 1 बाय 1 देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मतलब अगर जो रस्ट हो रहा है, अगर आप लोहे पर रस्टिंग हो रही है तो उससे आपको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए पेंटिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपको एक जो आपका कुछ भी लोहे की जो चीज़ है अगर आप उसको कुछ समय के लिए रखते हैं, मतलब यूज़ में नहीं लेना होता है, तो आप उससे पहले क्या कर देते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं, ताकि आपको क्या होगा, देखिए वो जो आपने पेंट किया है उसका रीज़न क्या है कि आपने जो एनवायरनमेंट है उसमें जो एयर और मॉइस्चराइजर है उसके साथ रिएक्शन को क्या कर दिया, आयरन के साथ बंद कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसके बीच में आपने क्या कर दिया, एक लेयर बना दी है। तो पेंटिंग कर दी आपने, तो अब क्या हो जाएगा, वो आपका जो आयरन है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जंग लग जाती है तो आपका क्या हो जाता है, वो जाम हो जाते हैं ब्लूट वगैरह, तो उसमें आप क्या डालते हैं, ऑयल वगैरह डालते हैं, ग्रीस वगैरह डालते हैं। तो उसमें आपको अगर आप सेफ रखना है तो उसमें आप पहले भी उससे जो आपने देखा होगा आपके कई जो मोटर वगैरह होती हैं उसमें क्या होता है, ऑयलिंग पहले से डालनी पड़ती है ताकि वो क्या हो, आपके जंग ना लगे। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में होता है, जो आप ऑयलिंग ऐड करते हैं उसमें क्या होता है, वो उसका रीज़न यही है कि ताकि आपके जो अंदर वाला जो आपका एक तो घूमे आसानी से, आपको क्या हो, स्मूथली रूप से चले और क्या हो, उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। इसके लिए उसे क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग डालते हैं और ग्रीसिंग करते हैं। आप चैन वगैरह में ग्रीसिंग करते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या आपको जो भी आपका मेटल है उसको क्या करना है, उसको जिंक में डिप करना है, उसको जिंक में डबो देना है। उसमें क्या होगा, जिंक ने अब क्या होगा, जिंक में आपने डबो दिया और उसके साथ अब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको इसके थ्रू भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये आपके स्टील और आप जो आयरन है उसके लिए भी स्टील के लिए भी यूजफुल है और आयरन के लिए है ही। नेक्स्ट क्रोम प्लेटिंग होती है। देखिए क्रोम प्लेटिंग क्या होती है, क्रोमियम की जो आपको क्या करना है, आपको क्रोमियम जो होता है एक अनरिएक्टिव मेटल्स होती है, अनरिएक्टिव मेटल होती है, उसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग के थ्रू आपको क्या करना है, क्रोम प्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है मेकिंग अलॉय। अलॉय के बारे में हम सेपरेट रूप से पढ़ेंगे अभी। इसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने स्टेनलेस स्टील बना लिया, उसमें क्या करते हैं हम, आयरन के साथ कार्बन जोड़ दिया, आयरन के साथ क्रोमियम कार्बन ये जोड़ देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो उसको हम सेपरेट रूप से पढ़ेंगे, मेकिंग अलॉयज। अलॉय बनाने मतलब अलॉय बनाने के बाद उसको किस प्रकार से प्रिवेंशन किया जाता है, रस्टिंग के साथ, है ना। तो ये आपका यहाँ तक का हमने आपके जो 5 हैं वो देख ली प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के। देखिए पहला है पेंटिंग का, दूसरा ऑयलिंग या ग्रेसिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन जो होता है। नेक्स्ट क्रोम प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग जो होती है, और लास्ट है मेकिंग अलॉय। अलॉयज के बारे में हम सेपरेट रूप से अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये आप पहले नोट कीजिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए कोरोजन ऑफ सिल्वर देखते हैं। हमने अभी कोरोजन ऑफ जो आपका आयरन है वो देखा था, या हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कोरोजन ऑफ सिल्वर, रिएक्ट विद सल्फर कंपाउंड। देखिए ये क्या होता है, जो सिल्वर होता है वो किसके साथ, सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और उसमें क्या होती है, एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की, जिसे Ag2S कहते हैं। मतलब सिल्वर सल्फाइड के क्या हो जाएगी, ब्लैक कोटिंग बन जाती है। आपने देखा होगा सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर जो होती है उसके आसपास वो सिल्वर काली पड़ने लग जाती है। तो उसका रीजन क्या है कि वो सल्फर के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण वो क्या होती है, ब्लैक हो जाती है। उसके आसपास क्या हो जाती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो सिल्वर पर रस्टिंग कोरोजन होने का रीजन क्या है, सिल्वर पर कोरोजन होने का रीजन है कि उसमें जो सल्फर है उसके साथ क्या कर लिया, उसने रिएक्शन कर ली। और सल्फर के साथ अगर रिएक्शन कर लेती है सिल्वर, आपकी जो चांदी होती है तो वो क्या होती है, काली पड़ जाती है। काली पड़ने का रीजन पता चल गया ना आज, कि जो आपकी जो चांदी है वो काली क्यों पड़ती है, क्योंकि उस पे क्या सल्फर के साथ वो क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो वो क्या होती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। ठीक है, उसके आसपास मतलब वो काली पड़ने लग जाती है। तो उसका रीजन क्या है, ये है सल्फर के साथ रिएक्शन करना। कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया। नेक्स्ट कोरोजन ऑफ कॉपर देखते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, मॉइस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की क्या बना लेता है, जो आपकी ग्रीन कोटिंग है वो बना लेता है। कॉपर जो CO2 है
उसके साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर के साथ क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बना लेता है। तो इसका रीजन क्या हो गया कोरोजन ऑफ कॉपर का, कि इसने जो मॉइस्ट कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन की, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद इसने क्या बना दिया है, कॉपर कार्बोनेट, वो क्या होता है, ग्रीन कोटिंग होती है वो उसकी, है ना, वो क्या हरा पड़ने लग जाता है कॉपर। तो इसका रीजन क्या है, ये है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। ऐसे एल्यूमिनियम आपका दे तो यही रखा है, आपका एल्यूमिनियम की जो होती है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम भी होता है, और ये आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, जैसे कोरोजन ऑफ गोल्ड पढ़ते हैं, वो क्या होता है, गोल्ड प्लेटिनम टाइटेनियम, ये क्या होती हैं, ये मेटल को क्या होती हैं, इनमें कोरोजन नहीं होता है। ये क्या होती है, ये जो रिएक्शन नहीं करती हैं और ये कई साल तक सुरक्षित रहती है। आपने सोना आज देखा है, बरसों बाद देखोगे तो वही सोना मतलब वही शेप में रहता है अगर आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया है। तो अगर वो प्योर गोल्ड है तो वो आपको आज जैसा है वही कई बरसों बाद भी वैसा ही मिलेगा। टाइटेनियम जो होती है वो भी आपको आज जैसी है, प्लेटिनम जो होती है वो भी आज जैसी है, बरसों बाद भी वैसी ही रहेगी। तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और सुरक्षित अपने आप को क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और लंबे समय तक ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इनको देखिए, अपने देखो सिल्वर है वो भी क्या हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है, कॉपर के साथ भी क्या हो जाता है, रिएक्शन होने लग जाता है और इसका भी कोरोजन होने हो जाता है। तो इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का भी कई सालों बाद, मतलब एल्यूमिनियम क्या होता है, उसके आसपास भी एक लेयर होती है जिससे वो सुरक्षित रहता है, लेकिन कुछ समय बाद, कई सालों बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। लेकिन ये कोरोजन ऑफ सिल्वर देख लिया, कोरोजन ऑफ कॉपर देख लिया, कोरोजन ऑफ आयरन देख लिया, ये आपके दे रखे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए गोल्ड के साथ, और प्लेटिनम, और ये जो आपकी जो प्लेटिनम जो होती है, और आपके जो प्लेटिनम के साथ साथ कौन सी टाइटेनियम जो होती है, ये क्या होती है, रिएक्टिव नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं करती है और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो इसको नोट कीजिएगा आप पहले। नेक्स्ट देखिए, आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एलॉय वाला। एलॉय वाला आपको याद मतलब इसको अच्छी तरीके से समझना है। कोरोजन भी है ये आपको, मतलब इतना सिंपल टॉपिक है कोरोजन, और इसमें एलॉय वाला जो इसमें कोरोजन में ही है, ये इतना सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसमें से अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे और आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको ये आप आसानी से इनके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इतना आपको आपके लिए इतना वो टफ नहीं है और आपका इम्पोर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट देखिए, अलॉय वाला टॉपिक है। इसमें क्या होता है, अलॉइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे आपने अलॉइंग कर दी तो आपने क्या कर लिया, उसमें आपने अलॉइंग ये होती है, होमोलोगस मिक्सर होता है, होमोजीनस मिक्सर होता है। इसमें क्या होता है, आपने मेटल के साथ या तो मेटल आपने उसमें ऐड कर दी या फिर मेटल के साथ कोई नॉन मेटल आपने ऐड कर दी, तो उसे क्या कहते हैं, अलॉइंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने जैसे उसमें मेटल के साथ मेटल या फिर कोई मेटल के साथ कोई और नॉन मेटल अपने ऐड कर दी है, तो उससे क्या होगा कि वो क्या होता है, वो आपको लंबे समय तक क्या होता है, सुरक्षित रह पाता है। आपने एक तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब हम प्रिवेंशन ऑफ आयरन पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने बताया था कि अलॉइंग के थ्रू भी आप उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब उसमें अगर आपने जैसे आयरन के साथ अगर आपने कार्बन ऐड कर दिया तो उसमें आपने क्या कर दिया कि स्टील बना दिया। स्टील क्या होता है, एक लंबे समय तक चलने वाली चीज है। नेक्स्ट आपने अगर उसके साथ क्रोमियम मिला दिया आयरन के साथ और इसमें ये सेम थ्रू स्टील, तो इस एक क्या बन जाता है, इस स्टेनलेस स्टील बन जाता है। वो भी आपको लंबे समय तक यूज में आप ले सकते हैं। तो आप अलॉइंग के थ्रू क्या करते हैं कि आपने जो भी मेटल है उसको क्या करते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अलॉइंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, होमोजीनस मिक्सर होता है। होमोजीनस मिक्सर क्या होता है, इसमें मिक्सर होता है। मेटल देखिए इसमें कंपलसरी है, मेटल होनी ही चाहिए। दोनों में क्या होगा, मेटल तो होनी ही चाहिए। अब इसमें आप मेटल के साथ और मेटल जोड़ सकते हैं या फिर आप मेटल के साथ नॉन मेटल जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेटल के साथ मतलब आप इसमें दो या दो से अधिक मेटल आप इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपने मेटल तो आपको लेनी है दोनों ही कंडीशन में, या आप मेटल के साथ और भी मेटल जोड़ सकते हैं, या आप क्या करेंगे, मेटल आपको लेना ही है उसके साथ आप एक नॉन मेटल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, होमोजीनस मिक्सर हो गया। और इसे क्या करते हैं, एक अलॉइंग है, या आप अलॉइंग बना के आपको क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मेटल करते हैं। मेटल को आपके कई लंबे समय तक आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं इसके थ्रू। तो इसको आप नोट कीजिएगा, इसके बाद हम देखेंगे इसका आगे का पार्ट।
नेक्स्ट देखिए, अलॉय में हम पढ़ रहे थे, अलॉय के बारे में हमने देख लिया। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी मेटल होती है उसको क्या करते हैं हम सुरक्षित कर लेते हैं लंबे समय के लिए, और उसको अलॉइंग करके उसमें या तो मेटल जोड़ते हैं, मेटल के साथ मेटल जोड़ते हैं, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल जोड़ते हैं ना। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसको लंबे समय तक जो आपका मेटल है उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, और आप ये वीडियो देखते रहिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अलॉय मेकिंग। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन या रस्टिंग कह सकते हैं, हमने देख लिया था जब हम जो आपका आयरन वाला जो पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि आप रस्टिंग, आपको जो अलॉय बनाकर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको आयरन को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिवेंशन को कोरोजन, या फिर हम इसको मेनली रूप से रस्टिंग के आपको इसमें कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जब स्टील बनाते हैं उसके साथ हमने क्या कर लिया, कार्बन ऐड कर लिया, तो उसमें क्या कर दिया, उन्होंने उसको अलॉय कर दिया, उसके साथ एक नॉन मेटल मिक्स कर दी, तो अभी क्या बन गया, वो स्टील बन गया। स्टील लंबे समय तक आपका क्या रहता है, सुरक्षित रह सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में आप देखें, आयरन के साथ जब आप क्रोमियम या निकल मिलाते हैं, क्रोमियम निकल बनाते हैं और आपके कार्बन के साथ, तो इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, और वो भी क्या होता है, लंबे समय तक आप इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी। आप क्या करते हैं, जो भी आपकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, आपको जैसे आप कोई आयरन है, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए, जैसे आयरन है उसमें क्या हो गया, उसने मॉइस्चर एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर ली, तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग होने लग जाती है और वो आयरन खत्म होने लग जाता है। अब क्या करेंगे हम उसमें, अब उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो वो लंबे समय तक अगर उसकी रिएक्टिविटी कम कर दी तो उसमें क्या होगा, वो लंबे समय तक आप उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम के साथ अगर आप जो आपकी जो मरकरी होती है उसको अगर आप ऐड करते हैं, सोडियम और आपका जो Hg है, आपका जो मरकरी है, उसको अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी जो सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और इस मिक्सर को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो इसमें आप केमिकल रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट आप उसका डिक्रीज कर देंगे तो आप उसको तब भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ मेटल। हार्डनेस मेटल की अगर हार्डनेस आप बढ़ा रहे हो तो वो भी आप उसको लंबे समय तक, जैसे आपने देखा होगा, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू वैसे बता रहा हूँ आपको, एक आपको समझने के लिए इसके, जैसे आपने देखा होगा कि जो सख्त लोहा होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है, और जो थोड़ा हल्का लोहा होता है वो उसमें जल्दी ही जंग लग जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, उसमें आपने उसमें हार्डनेस बढ़ा दी है, तो हार्डनेस बढ़ा दी तो मेटल अधिक लंबे समय तक आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो इसमें आप इंक्रीजिंग हार्डनेस, जैसे आपने इसमें जो गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, या तो आप Ag सिल्वर मिला देते हैं, या फिर उसमें क्या कर देते हैं, कॉपर ऐड कर देते हैं। तो कॉपर ऐड कर देते हैं उसमें, उसके साथ तो क्या हो जाती है, उसकी थोड़ी क्या होती है, जो गोल्ड है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और आप उसको लंबे समय तक, या मतलब आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ना तो जैसे अगर मुलायम, मान लीजिए मुलायम अगर होगा, आपका गोल्ड काफ़ी मुलायम होता है, अगर वो मुलायम रहता है 24 कैरेट वाला, तो उसमें आप क्या होगा, वो जल्दी से आपके जो आपके ये गहने वगैरह बनवाते हैं तो वो क्या होंगे, जल्दी टूट जाएंगे। तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं, 22 कैरेट जो होता है, आप इंडिया में क्या यूज़ करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं, और 2 पार्ट उसमें के इसके ऐड करते हैं, सिल्वर या फिर आपका जो कॉपर है उसको ऐड करते हैं। पहले इसको आपको नोट करना है, फिर उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए पहला क्या है, स्टील है। स्टील के साथ अगर आप कार्बन ऐड करते हैं ना, सॉरी, आपका आयरन के साथ अगर कार्बन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, स्टील बनता है, और आप उसको लंबे समय तक यूज में ले सकते हैं स्टील को। नेक्स्ट आप स्टेनलेस स्टील है, उसके साथ क्या करते हैं, आप आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम और निकल ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो आयरन है उसको आप लंबे समय तक यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये दो, ब्रास और ब्रॉन्ज जो होते हैं। आपको इनमें देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, आपको Zn किस में आएगा और Sn किस में आएगा। दोनों में क्या होता है, कॉपर दोनों में आपको कॉमन रहता है, और कॉपर के साथ इसमें एक में Zn जुड़ता है और इसमें आप जिंक और एक के साथ टिन जुड़ता है। तो आपको क्या देखना है, इसमें जस्ट अपोजिट करना है, जिसमें S है उसमें आपको Zn जोड़ना है, और इसमें Z है उसमें आपको
Sn वाला जोड़ना है। तो आपको ये अब याद रहेगा कि ब्रोंज जो होता है और ब्रॉन्ज जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें कॉपर के साथ जिंक रहता है इसमें, और कॉपर के साथ टिन किसमें रहता है। नेक्स्ट आपका सोल्डर जो होता है उसमें क्या होता है, Pb जो होता है, और Sn जो होता है वो उसका आपका लेड और आपका जो टिन है उसका मिक्सर होता है सोल्डर। नेक्स्ट अमलगम जो होता है, अभी मैंने बताया था कि अमलगम के सोडियम के साथ क्या होता है, मरकरी ऐड करते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनता है। नेक्स्ट देखिए गोल्ड के बारे में, गोल्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। देखिए प्योर गोल्ड होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें आपको 24 कैरेट आपका गोल्ड नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मिक्स करते हैं। इसमें जो 22 पार्ट है, इसका जो 22 पार्ट है वो क्या होता है, गोल्ड होता है। और इसमें आप 2 पार्ट क्या ऐड करते हैं, या तो आप इसमें कॉपर ऐड करेंगे या फिर आप इसमें सिल्वर ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको प्योर गोल्ड आपके जो गहने वगैरह बनते हैं उसमें क्या होता है, प्योर गोल्ड नहीं होता है। उसमें आपको क्या मिलता है कि 22 पार्ट उसमें क्या हो गया, गोल्ड हो गया, और आपका 2 पार्ट होता है वो उसमें क्या ऐड करते हैं, कॉपर या आपका जो सिल्वर है उसे ऐड करते हैं ताकि उसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके। क्योंकि जो गोल्ड होता है वो काफ़ी 24 कैरेट का जो होता है वो काफ़ी थोड़ा सा मुलायम होता है, उससे आपको अच्छी तरीके से आपके जो गहने वगैरह होते हैं उसको आप अच्छी तरीके से सेफ नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, कॉपर या फिर आपके जो सिल्वर है उसे ऐड कर देते हैं। तो आपका जो अलॉइंग वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट ये पूरा चैप्टर ही हो गया आपका मेटल्स और नॉन मेटल का। इसके अब नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्टिविटी है वो देखेंगे, और आपके लगभग 2 क्लासेस लगेंगी एक्टिविटी की। उसके बाद आपका जो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। एक्टिविटी जरूर देखिएगा ताकि आपका रिविजन हो जाए। एक बार चैप्टर जैसे आपका 2 क्लासों में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट रिविजन हो जाए, उसके लिए आपको एक्टिविटी जरूर देखनी है। और एक्टिविटी देखेंगे तो आपको दोबारा भी समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे थे। तो आपको एक साथ रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोबारा। ठीक है गाइज, तो इसको आप वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।